आज हम कक्षा 11वीं हिंदी में गद्य खंड में शेखर जोशी जी द्वारा रचित गलता लोहा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम शेखर जोशी जी का जीवन परिचय जानेंगे। जीवन परिचय में सबसे पहले उनकी का जन्म, शिक्षा, मृत्यु और साहित्य में सेवा, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान लिखेंगे। जीवन परिचय। नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल में अल्मोड़ा के ओलिया गांव, तहसील सोमेश्वर में 10 सितंबर 1932 में एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। शेखर जोशी जब इंटर में थे तब इनका चयन सुरक्षा विभाग के EME में हो गया था। 1955 से 1986 तक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद इन्होंने स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन इलाहाबाद में रहते हुए कर रहे थे। कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले जोशी हिंदी के सुपरिचित कथाकार हैं। 1955 में धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। साहित्य सेवा। जनवादी विचारधारा के लेखक शेखर जोशी ने गद्य लेखन के किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। पेड़ की याद शब्द चित्रण संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार भी मिला है। रचनाएं। गद्य विद्या के उपन्यास, कहानी, शब्द चित्र आदि की रचना करके हिंदी साहित्य कोश को धनी बनाया। उनकी रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। उपन्यास इनके हैं अथ मूसक उवाच, चींटे के पर, साथ के लोग, और कहानी है नौरंगी बीमार है, बदबू, दाजीव आदि। वर्ण विषय। सुपरिचित कथाकार शेखर जोशी का जन्म पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण उनकी रचनाओं में पहाड़ों की आंचलिकता प्रकट होती है। इनकी रचनाओं का वर्ण विषय पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिनी, जीवन संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीद से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी, कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति में जुड़ी रूढ़ियाँ हैं। इनकी अधिकतर कहानियाँ आंचलिक हैं और जनवादी विचारधारा के लेखक होने के कारण जोशी जी ने गलता लोहा कहानी में जातिगत विभाजन पर मुखर टिप्पणी के बगैर ही जातीय अभिमान को बेमानी कर दिया है। भाषा। कोमल भावनाओं को सजीव शब्दों में प्रकट करना जोशी जी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में व्यवहारिक तत्सम शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे प्रतिद्वंदी, दारिद्र्य, विद्याव्यसनी, संपन्न आदि। इनने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है, जैसे सांप सूंघ गया, बलि का बकरा। और शैली। पहाड़ी होने के कारण जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ी शैली का समावेश मिलता है। जोशी जी के कथा साहित्य में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है। उनकी शैली के निम्नलिखित रूप हैं: विवरणात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, भावात्मक शैली, विभिन्न भाषाओं के शब्दों से युक्त शैली और आंचलिक शैली। साहित्य में स्थान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त श्री लाल शुक्ल सम्मान, जो उन्हें अभी प्राप्त हुआ, उनके साहित्य क्षेत्र में महत्व को प्रकट करता है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। नई कहानी आंदोलन में जोशी जी का स्थान अन्यतम है। भविष्य में उनका यह स्थान अधिक ऊंचा रहेगा। तो बच्चों, आज हमने शेखर जोशी जी के जीवन परिचय को